एसआर पत्रिका रखे हर बड़ी खबर पर पैनी नजर। और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में इसी सत्र में विधानसभा चुनाव होना है और सभी पार्टियों की तैयारियां जोर जोर से चल रही हैं। इसी के विषय में आज जो है सेवड़ा विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ जयभान सिंह पवैया जी आए हैं। हम इनसे ही बातचीत करते हैं कि पार्टियों को लेकर किस प्रकार तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर पार्टी की। देखिए, हर चुनाव में पार्टी के इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। विधानसभा सम्मेलन की हमारी परंपरा है कि चुनाव जुलाई और अगस्त के मास में हम बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को विधानसभा में सम्मेलन करते हैं। तो इसी तहत ये सम्मेलन था। हमारी सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता है। बाकी पार्टियां अगर कंगाल हैं तो कार्यकर्ता से कंगाल हैं। तो हमारे कार्यकर्ता तो तैयारियों की दृष्टि से, उसमें उत्साह की दृष्टि से ये कार्यक्रम हुआ। और सेवड़ा का कार्यक्रम आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, बहुत सफल कार्यक्रम हुआ है। और बड़े लंबे समय बैठकर कार्यकर्ताओं ने जिस तल्लीनता से अपने नेताओं को सुना है और जो चेहरों पर उत्साह दिखा है, उससे मैं ये विश्वास लेकर जा रहा हूँ कि सेवड़ा की सीट 100% भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। विपक्ष का कहना है सर, जैसे कि शिवराज सरकार पिछले 18 सालों से जो है अगर कुछ विकास हो रहा है किसी चीज़ का, तो वो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी का हो रहा है। ऐसा विपक्ष का कहना है। आप विपक्ष क्या हमारी तारीफ करेगा क्या? विपक्ष को कहते में कोई शर्म आती है क्या? जो सारे प्रदेश को 60,000 किलोमीटर के इतने बड़े राज्य में टूटी फूटी सड़कें दे पाए, वो 4.25 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। क्या जवाब है विपक्ष के पास? 5100 मेगावाट बिजली थी दिग्विजय सिंह जी के ज़माने में। गांव की क्या हालत थी ये कांग्रेस से पूछिए। हमने 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया। बिजली तो दिख रही है ना, सड़कें तो दिख रही हैं लोगों को। मध्य प्रदेश के 5,58,00,000 लोगों के पेट में गेहूं और चावल सरकार दे रही है उस गरीब के लिए, मजदूर के लिए। ये दिख रहा है कि नहीं कांग्रेस को? इसलिए अभी कुछ समय पहले जो है दतिया दिग्विजय सिंह जी का आना हुआ था, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी जो है इस बार 150+ सीटें आ रही हैं कांग्रेस पार्टी की। नहीं, मुगालते में रहना उनका अपना अधिकार है। ये 2018 नहीं है, 2023 है। माहौल बहुत बदला हुआ है और इसलिए कर्मचारियों से लेकर किसानों तक और मजदूरों से लेकर महिलाओं तक जो सरकार ने सहयोग की वर्षा की है, उससे लोगों के चेहरे आज खिले हुए हैं, बदले हुए हैं सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस झूठे वादों पर धोखेबाजी में पिछली बार उतनी सीटें ले गई है, लेकिन कांग्रेस घोषणाएं करती जा रही है और हम उससे पहले खाते में पैसे डालते जा रहे हैं। लोगों की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। अब जो स्वप्न दिखाते हो उनको वोट जनता देगी क्या? इसलिए कर्नाटक की गलतफहमी में न रहें दिग्विजय सिंह जी। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। कांग्रेस 50 और 50 से नीचे सिमट कर रह जाएगी। सारे आंकड़े भरे रह जाएंगे। विपक्ष का एक सवाल और है। विपक्ष कहता है कि बीजेपी जो सरकार है वो जो है शिक्षा के मुद्दों को और विकास के मुद्दों को उस पर बात ना करके, महिलाओं के मुद्दों को बात ना करके, जैसे कि अभी मणिपुर में हाल ही जो कांड हुआ है उस पर बीजेपी पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक 2 शब्द नहीं बोले हैं। ऐसा विपक्ष का कहना है। नहीं, गलत है। ये बंगाल और राजस्थान की और बिहार की घटनाओं से अपने मुंह पर पर्दा डालने की कोशिश है। मणिपुर कई दशकों से वहाँ चली आ रही समस्या है। वहाँ की समस्या पर अभी अविश्वास प्रस्ताव के समय जब खुलासा होगा तो पूरा देश चौंक जाएगा किस तरह के विदेशी षड्यंत्र वहाँ काम कर रहे हैं। और इसलिए मणिपुर की घटना को कौन स्वीकार करेगा, कौन पसंद करेगा? भारत का गृह राज्य मंत्री वहाँ 25 दिन डेरा डाल के बैठे, इससे ज़्यादा चिंतित होने वाली कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट है? अमित शाह जी खुद वहाँ जाकर मैनेज कर रहे हैं उस चीज़ को, इससे बड़ी कौन सी बात थी?
और इसलिए इंसिडेंट ये अनेक कारणों से होते हैं। उनमें विदेशी ताकतें भी होती हैं, कम्युनल फोर्सेज भी हैं, सांप्रदायिक ताकतें भी हैं। तो इस लड़ाई के पीछे दूसरे कारण हैं, लेकिन नारी शक्ति का अपमान किसी राज्य में हो रहा हो उसकी तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निंदा करेगी और कार्रवाई में कोई कसर छूटेगी नहीं। एक आखिरी अहम सवाल, जैसे कि अभी आपने हमारे भी चर्चा में कहा है कि कांग्रेस ने सरकार धोखे से बनाई थी, झूठे वादे करके, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 2018 में जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र बस हमारे विधायकों को तोड़कर उसकी जिम्मेदारी थी। हमने कुछ नहीं किया है, ये कांग्रेस का कुनबा बिखरा और कांग्रेस के मुखिया का काम था, उनकी असफलता है, उसको दूसरे पर क्यों मढ़ते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा हमारे साथ जुड़े हुए थे जयवान सिंह पवैया जी और भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश में इनकी काफ़ी अहम योगदान रहता है प्रदेश सरकार में, और हम आगे चुनावी अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहें SR पत्रिका न्यूज़।